हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूले हम रिवीजन करवाने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि मीन जो है हम कितने तरीके से निकालते हैं और उसके सारे फार्मूला हम रिवीजन करवाएंगे। साथ ही हम मॉड को देखेंगे कि मॉड का जो फॉर्मूले हैं उसमें कौन कौन से टर्म है, उस प्रत्येक हर एक टर्म का मतलब क्या होता है, उस हर एक टर्म का क्या क्या मतलब होते हैं वो हम सब आपको बताएंगे। और साथ ही हम मीडियन के बारे में भी पढ़ाएंगे, जिसमें मीडियन का फॉर्मूला हम लोग रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे लगभग अगर हम बात करें तो 3 से 4 फार्मूला है। उन सभी 3 से 4 फार्मूला को आपको हम रिवीजन करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छे से याद हो और आप इस चीज़ को बेनिफिट उठा सके कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना चाहिए, ताकि मैं लिखते जाऊं और आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते जाएं। अगर आपको फार्मूला अगर याद है तो फिर आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली, जो भी स्टैटिस्टिक्स के आते हैं उन क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको यानी कि इस स्टैटिस्टिक्स से नहीं होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हम आइए आपको प्रत्येक फार्मूला का हम आपको यहाँ से एक एक करके रिविज़न करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मीन का, तो जो मीन का जो हम लोग यहाँ पे मीन जो निकालेंगे ना, वो हम निकालेंगे किसका? ग्रुप डेटा का। मतलब ग्रुप डेटा का मतलब हो गया कि सारे के सारे जो डेटा दिया होगा वो एकदम ग्रुप्ड में दिया होगा। जिसमें हम लोग देखते हैं क्या कि डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, मीन निकालते हैं, और फिर हम लोग बात करें तो एज्यूमीन मेथड से निकालते हैं। साथ ही हम लोग बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको 3 मेथड से मीन निकालने का हम आपको फॉर्मूला रिवीजन कराएंगे। तो जिसमें अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का, तो डायरेक्ट मेथड में जो आपको फॉर्मूला निकालेंगे उसका, ये डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकालेंगे उसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। मतलब कि हम लोग एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। तो जो हो जाता है क्या, यहाँ से ये समेशन एफ आई, ठीक है, ये एक्स आई अपॉन हो जाता है समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये डायरेक्ट मेथड से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से मीन निकालने का फॉर्मूला। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एज्यूमीन मेथड। तो एज्यूमीन मेथड से आप, एज्यूमीन मेथड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मतलब मीन निकालने के लिए, तो ये सेम वही चीज़ें हो जाएगा, एक्स बार अपॉन ये हो जाएगा क्या, ए प्लस समेशन एफ आई, यहाँ पे हो जाता है डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, मतलब एज्यूमीन मेथड के फॉर्मूला। फिर हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होगा, मतलब मीन निकालने का एक्स बार बराबर ये हो जाएगा सेम ये ए प्लस, ओ सॉरी एक सेकेंड, जहाँ पे अगर हम डी आई की बात करें, थोड़ा सा इधर आ जाए, वेयर डी आई ये हो जाएगा क्या, मीन्स एक्स आई माइनस ये हो जाता है ए। जब हम एक्स आई में से अगर जिसको भी हमने मीन माना है, जिस भी फ्रीक्वेंसी एक्स आई को हमने मीन एज्यूम किया है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक्स में से ए को वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, तो वहाँ से हमें डी आई का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। आपको मतलब कि मीन का फॉर्मूला हो जाता है ये ए प्लस मीन समेशन एफ आई, और ये हो जाएगा क्या, यू आई अपॉन में ये हो जाएगा समेशन एफ आई, और इनटू हो जाता है यहाँ पे ये एच। और एच क्या है, एच है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यू आई निकालेंगे तो यू आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स आई माइनस ऑफ ए अपॉन ये हो जाएगा एच। ये बात समझ में आया। अब हम लोग बात आ जाते हैं यानी कि मॉड फॉर द ग्रुप डेटा, यानी कि ग्रुप डेटा का हम मॉड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है ये एल प्लस मीन्स एफ वन माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन में ये हो जाएगा ये 2f1 माइनस ऑफ एफ नॉट माइनस ऑफ 2f2 माइनस ऑफ 2f2, एक सेकेंड, माइनस ऑफ f2, ठीक है। ये हो गया आपको क्या, इनटू यहाँ पे हो जाता है मीन्स h।
ये क्या आ जाता है, एच आ जाता है। जहाँ पे अगर हम बात करें एच का मतलब क्या, एल का मतलब क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है और H क्या होता है, इन सब के बारे में हम अभी यहाँ पे आपको लिख रहे हैं। यहाँ की अगर हम L की बात करें तो L जो होता है, L होता है क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्योंकि मॉड यानी कि अब हम बात करें तो मॉडल क्लास हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो यानी कि मॉडल क्लास आपको मानना पड़ेगा क्या, यानी कि मॉडल क्लास, अगर मॉडल क्लास अगर आपकी बात करोगे इंटरवल ये हो जाएगा क्या, इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस भी क्लास इंटरवल का, सॉरी यहाँ पे क्लास इंटरवल हो जाएगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस भी क्लास इंटरवल का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग मॉडल क्लास मानेंगे। क्या मानेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कहने का मतलब जिस भी क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होते हैं उसको हम मॉडल क्लास मानते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम हर एक पॉइंट को लिखते जाए तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स यहाँ से लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास का ये क्या होगा, लोअर लिमिट। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से हो जाएगा क्या, F1। तो F1 की अगर हम बात करें तो F1 हो जाएगा क्या, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीन्स मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास हमने जिसको माना और उसका जो फ्रीक्वेंसी होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, F0। तो F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, the preceding class of the model class, मतलब ये हो गया, मतलब F1 जो होगा आपका वो होगा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि आपने जिसको मॉडल क्लास माना था उस मॉडल क्लास के जो जस्ट ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, F0 कहलाएगा, मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी। फिर अगर हम यहाँ से F2 की बात करें, सॉरी ये अगर हम F2 की बात करें तो F2 जो हो जाएगा, F2 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है। फिर एक और पॉइंट हमारे पास बच जाता है तो ये है क्या, H। तो H की अगर हम लोग बात करें तो H जो है वो हमारा है क्या, मीन्स साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। H क्या है, H है क्या, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे हमने आपको यानी कि सबसे इसमें अगर आप मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या रखना होगा ध्यान, यानी कि जो हमारी क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होंगे उसको हम लोग मॉडल क्लास मानेंगे।
फिर मॉडल क्लास का हम क्या निकालेंगे, यानी कि मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको हम एल बोल देंगे। फिर अगर हम बात करते हैं मतलब कि जिसको हम मॉडल क्लास माना और उस मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग F1 बोल देंगे। फिर हम बात करते हैं यानी कि मॉडल क्लास के ऊपर वाले जो फ्रीक्वेंसी होंगे उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल देंगे, F0 बोलेंगे। यानी कि F2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि उसके जो जस्ट मॉडल क्लास के जो जस्ट नीचे वाले जो फ्रीक्वेंसी होंगे उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। और ये जो H जो है, H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग एक बार इसको रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, मतलब फास्ट में। तो देखिए डायरेक्ट मेथड के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है मीन निकालने के लिए समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई हो जाता है। एज्यूमिन मेथड के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है मतलब मीन निकालने के लिए ए प्लस समेसन एफ आई डी आई, और जहाँ पे डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए आई, एक्स आई माइनस ए हो जाता है। फिर है क्या, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जो मीन निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एक्स डैश बराबर ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मॉड फॉर द ग्रुप डेटा, यानी कि जो भी हमें डेटा दिया रहेगा वो हमें किस में दिया रहेगा, ग्रुप्ड में दिया रहेगा। उसका हम अगर बात करते हैं मॉड निकालने के लिए तो एल बराबर हो जाता है F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 हो जाता है इंटू एच हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा मॉड के लिए। एल क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एंड F0 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, एंड नेक्स्ट जो है F2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, एंड एच क्या है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। और मॉडल क्लास हम किसको मानेंगे, तो मॉडल क्लास हम मानेंगे क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि उस क्लास इंटरवल का उस क्लास इंटरवल को हम मॉडल का क्लास मानेंगे जिस क्लास इंटरवल का सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ तक मैंने आपको मीन का तीनों के तीनों फॉर्मूला रिवीजन करवा दिया, फिर मॉड का भी मैंने करवा दिया। अब बच जाता है मीडियन का। तो मीडियन का हम अगले, क्योंकि हमारा ये बोर्ड फुल हो चुका है तो इसके बाद हम आप चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, हम मीडियन की फॉर्मूला डिवीजन करेंगे। ये है हमारा मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा, यानी कि मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए। तो मीडियन के लिए जो आपको फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा क्या, यहाँ से ये एल प्लस मीन्स एन अपॉन 2 माइनस ऑफ सी एफ अपॉन में ये हो जाएगा एफ और ये इनटू हो जाता है क्या, एच। तो यहाँ से अगर हम बात करें यानी कि एल क्या होगा, एन क्या हो जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ क्या होगा, और ये एफ क्या हो जाता है, समझ रहे हैं। तो एन जो हो जाता है यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले मीन स्क्वेयर एल, तो एल इज द यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको हम क्या कहते हैं, मतलब एल कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एफ की अगर हम बात करें तो एफ जो हो जाएगा वो क्या होगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि यानी कि एल क्या होता है, समझ रहे हैं, मतलब एल क्या है, तो एल जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एफ क्या है, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फिर हम बात करते हैं सी एफ की बात करें तो ये जो मीन्स सी एफ होगा तो सी एफ क्या हो जाएगा, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मतलब प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एच,
तो h हो जाएगा क्या, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। h क्या होगा, साइज ऑफ द, h जो हो जाएगा, h होगा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ये है। फिर अगर हम बात करें, अब यहाँ पे आ जाता है कि हम मीडियन क्लास किसको एज्यूम करेंगे या फिर किसको मानेंगे। तो मतलब जो भी आपका फ्रीक्वेंसी दिया होगा उस सारी फ्रीक्वेंसी का अगर सम निकालोगे और आपका n/2 से डिवाइड करके देख लेना, यानी कि n/2 अगर आप निकालोगे और वो जो डेटा होगा वो वहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी ये उसके आसपास के जिस भी क्लास इंटरवल में जाएगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, मतलब मीडियन क्लास मानेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों का फॉर्मूला मैंने आपको एक एक करके सबके एक एक का हर एक टर्म का मतलब समझा दिया आपको। और फिर हम आगे बात करेंगे, आते हैं हम फिर नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।